Hello everyone. Today we will discuss mail merge. This is also very interesting topic of digital documentation, part 1 and part 2. आप चाहे क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो, आप दोनों के लिए बड़ा जरूरी है ये टॉपिक मेल मर्ज। आखिर मेल मर्ज हम करते क्यों हैं? तो आप सब ने क्लासेस में हमारे थियरी अच्छे से पढ़ाई है कि मेल मर्ज का काम क्या है। हम किसी भी एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल पर्सनलाइज कॉपी अगर बनाना चाहें तो मेल मर्ज हमारे लिए एक सबसे बढ़िया उपाय है। ठीक है, तो हम मेल मर्ज करते कैसे हैं प्रैक्टिकली हम आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो फॉर दैट वी नीड अ मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इस मेन डॉक्यूमेंट पे। ओके, सो दिस इज आवर मेन डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये मेन डॉक्यूमेंट में हमने एक रिजल्ट बनाया हुआ है। एक रिजल्ट का फॉर्मेट है। दिस इज नॉट वेल फॉर्मेटेड बट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज इट इज ओके। एक स्कूल का नाम है हमारे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ डिटेल्स यहाँ भरेंगे। एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड सेक्शन, फादर नेम, मदर नेम, देन अचीवमेंट्स। मैंने इंग्लिश में कितना मार्क्स है, हिंदी में कितना मार्क्स है, मैथ्स में, साइंस में, सोशल में, टोटल। एंड देन सिग्नेचर ऑफ द क्लास टीचर, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल। ये सब कुछ होने के बाद बच्चे को हम रिजल्ट हैंड ओवर कर देंगे। सपोज हमारे स्कूल में 180 बच्चे हैं जिनका हमें सर्टिफिकेट बनाना है, ये रिजल्ट बनाना है। तो अगर आपको ये काम मैनुअली करना होगा तो दिस इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग। और इतना ज्यादा टाइम हम क्यों दें व्हेन वी हैव द मेल मर्ज, है ना। मेल मर्ज की फैसिलिटी हमारे पास होते हुए भी हम ये काम मैनुअली तो नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम ये मेल मर्ज। तो फॉर दैट वी नीड अ डेटा सोर्स एज वेल। सो आई हैव क्रिएटेड द डेटा सोर्स एज वेल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट वन, एंड द क्लास, एडमिशन नंबर, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, इंग्लिश के मार्क्स हैं, हिंदी या संस्कृत के मार्क्स, फिर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टोटल, है ना। हम यही सारे फील्ड्स को वहां पे स्टोर करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस फाइल का नाम हमने दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, क्या है इस फाइल का नाम? मेल मर्ज है। ठीक है, और ये जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है इस फाइल का नाम है हमारा मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये फाइल अपनी जो है इसको कहाँ हमने स्टोर किया वो याद रख लेना है एंड देन क्लोज कर लेना है। ठीक है, तो हमने इस फाइल को सेव किया हुआ है। सेव एज अगर आप जाएं तो सी, क्लास 10th का जो हमारा फोल्डर है यहाँ पर हमने इस फाइल को स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, तो ये है हमारा फाइल। ओके, अब हम इस जगह पे इसको हमने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, और ये जो हमारी फाइल है, अब हम यहाँ पे चलेंगे मेलिंग में, जो हमारी वर्ड फाइल है। यहाँ पे मेलिंग मेन्यू में आएंगे। मेलिंग मेन्यू में आने के बाद द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, स्टार्ट मेल मर्ज। हमें ये ऑप्शन चूज करना है। यहाँ से हमें क्या चूज करना है, सॉरी, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, है ना। हम सेलेक्ट रेसिपिएंट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग, ये चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो जैसा कि हमने आपको क्लास में बताया कि अगर आपके कंप्यूटर पे आउटलुक ईमेल क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आप वहाँ के भी एड्रेस बुक को यूज कर सकते हैं, बट अभी हम आउटलुक के साथ नहीं चलेंगे। टाइप अ न्यू यूजर लिस्ट, अगर आप यहीं पर अपने रेसिपिएंट्स के नाम को टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, बट वी हैव द क्रिएटेड दैट डेटा सोर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल फाइल, तो हम उसे यूज करेंगे और हम ऑप्शन चूज करेंगे सेकंड, यानी यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्लिक करते हैं एंड इट विल आस्क कि आपने वो डेटा सोर्स कहाँ रखा है। ठीक है, तो दैट डेटा सोर्स पाथ वी हैव हमारा ई ड्राइव के अंदर उस फाइल में हमने स्टोर किया हुआ है। सी, यहाँ पे मेल मर्ज एक्सेल फाइल दिखाई दे रही है, हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि किस सीट पर आपका डेटा है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि उस एक्सेल सीट पे, एक्सेल फाइल के वर्कशीट वर्कबुक के फर्स्ट सीट पे हमारा सारा डेटा था। ओके, तो दिस इज द सीट वन, हम कह देते हैं ओके। हमारा सारा डेटा कहाँ पे है, यहीं पर है। ठीक है जी, फिर हम दोबारा से मेलिंग मेन्यू में आएंगे एंड मेलिंग मेन्यू में आने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट, हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, यस हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम मेलिंग मेन्यू में आएंगे। मेलिंग मेन्यू में आने के बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ये स्टेप ठीक से नहीं करते हैं तो आपका ये जो मेल मर्ज से बनने वाला डॉक्यूमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, अब हम देखते हैं। मर्ज फील्ड पे आते हैं तो आपको ध्यान होगा कि उस एक्सेल फाइल के कॉलम के नेम
तो ये सारे कॉलम के नेम यहाँ पे आ रहे हैं, नेम, क्लास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंगली अपना कर्सर को प्लेस करना है कि हम कहाँ पर कौन सा फील्ड यूज करना चाहते हैं। ओके, तो ये टेबल का एक जस्ट जस्ट सेकंड। तो हमने कर्सर को प्रॉपरली प्लेस कर लेना है जहां पर हमें फील्ड्स को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर एक सेकंड में इसको यहाँ फिक्स कर लेता हूँ। ओके, तो मर्ज फील्ड्स में आने के बाद यहाँ पे हमें एडमिशन नंबर देना है। सी, ये हमें खुद से नहीं टाइप करना है। आपको लग रहा होगा कि 2 एंगुलर ब्रैकेट ओपनिंग में देन हम फील्ड का नाम लिख दें, ये हमें खुद से टाइप नहीं करना है। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लेस द कर्सर, स्टूडेंट नेम, ओके, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे चलेंगे, ये नेम हमारा स्टूडेंट नेम होगा। देन क्लास एंड सेक्शन पे चलेंगे, यहाँ से हम क्लास लेके आएंगे एंड देन फादर्स नेम पे हम क्लिक करके यहाँ पे मर्ज फील्ड में आके फादर्स नेम, ओके, यहाँ पे जाएंगे और फिर हम यहाँ से मदर्स नेम, ओके। अब यहाँ पे देखिए अचीवमेंट्स में हमारा इंग्लिश का मार्क्स हमें स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश, देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चूज करेंगे क्या, हिंदी या संस्कृत के मार्क्स जो हमने उस एक्सेल फाइल में स्टोर किए हुए हैं, जिसको हम डेटा सोर्स भी कहते हैं। देन मैथमेटिक्स, ओके, नाउ वी आर वेरी क्लोज, साइंस एंड देन सोशल साइंस। नाउ आईटी, ओह सॉरी, आईटी का तो मैंने ऐड करना मिस कर दिया। नो इशू, वी विल ऐड राइट नाउ। The subject name is information technology. ओके, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड को ऐड करेंगे ना। हियर वी विल ऐड टोटल, ठीक है जी, टोटल ऐड कर दिया। सिग्नेचर तो हम यहाँ ऐड करेंगे नहीं। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं सो दैट यू कैन सी ऑल द रिजल्ट, रिजल्ट ऑल टुगेदर, ठीक है जी। चलिए, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम हर फील्ड के आगे हमने प्रॉपर फील्ड्स को इंसर्ट कर रखा है। And now we have the preview. Just preview पे click किया. See, the one record is here. Admission number 4652, student 1, 10th semester, father's name, father of student और mother of student. और जो सब्जेक्ट के मार्क्स आपने दिए थे वो, और टोटल यहाँ पे आपके सामने। मीन्स वॉट एवर डेटा यू हैव फिल्ड देयर, वो आपको डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पास प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट का ऑप्शन है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो सेकेंड वन, हम लास्ट पे चलते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि स्टूडेंट 180, टोटल हमने 180 रिकॉर्ड्स बनाए थे। अब कब देखें अगर, तो ये पेज अभी भी हमारा एक ही पेज का डॉक्यूमेंट है, बट हमारा रिकॉर्ड क्या है, 180th रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो दिस इज द मैजिक कि आप एक पेज पर ही आप उस एक्सेल सीट से यानी डेटा सोर्स से रिजल्ट्स को, डेटा को उठाकर कंपाइल करके एक रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हम इस मेल मर्ज को फाइनलाइज करते हैं। हमने प्रीव्यू में देख के इंश्योर कर लिया कि हमारे फील्ड्स की जो वैल्यू है वो प्रॉपरली सही जगह पर प्लेस की गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइनलाइज। तो हम यहाँ पे आते हैं फिनिश पे। फिनिश पे जाने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। हम अभी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट पर चलते हैं एंड वी वांट टू प्रिंट ऑल द रिकॉर्ड्स। ओके, सी, हम इसका एक पीडीएफ बनाएंगे। ओके, इस पीडीएफ को हमें कहाँ स्टोर करना है, तो हम यहीं पर स्टोर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम स्टोर करते हैं मेल मर्ज रिजल्ट, ठीक है जी, सेव कर लेते हैं। और आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होके आएगा सारा रिजल्ट बनने के बाद। वेट करते हैं इस पीडीएफ के बनने का। ये देखिए हमारा 180 पेज का डॉक्यूमेंट रेडी हो गया विद हेल्प ऑफ मेल मर्ज। हमें कुछ क्लिक करने पड़े और एक साथ 180 रिजल्ट्स बन के तैयार हैं। तो हमें डेटा सोर्स बनाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगना है, और एक मेन डॉक्यूमेंट जो हमारे इस रिजल्ट का फॉर्मेट है वो डिजाइन करने में हमें टाइम लगेगा। बाकी अगर आप देखें तो एवरीथिंग इज रेडी, और आप हर पेज को देख सकते हैं। हम थोड़ा सा पेज का व्यू को छोटा करते हैं ताकि आप एक बार में एक से ज्यादा रिजल्ट्स को देख पाएं। ओके, जस्ट सी, आई थिंक ये आपको क्लियरली विजिबल है कि देयर आर 180 रिकॉर्ड्स, और हम हर रिकॉर्ड्स को आराम से देख सकते हैं। सी, स्टूडेंट 180, स्टूडेंट 179, ओके।
तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर और ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है आज के समय में। अगर आप मेल मर्ज यूज़ करते हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। नॉट ओनली आप रिजल्ट, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, बस आपको अपना दिमाग का एक्सरसाइज थोड़ा सा करना है कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशन।